आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बांदा में शासन के आदेश का अधिकारियों और कर्मचारियों पर असर नहीं हुआ। रियलिटी चेक में कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पान मसाला चबाते दिखे। इतना ही नहीं, कई दफ्तरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अस्पताल में जहां एक फार्मासिस्ट गुटखा चबा रहा था, तो वहीं कलेक्ट्रेट में भी एक कर्मचारी पान मसाला चबाता दिखा। उप जिलाधिकारी से शिकायत की गई तो उन्होंने मातहतों का बचाव करते हुए इस बात को सिरे से नकार दिया। बांदा में मकान के ऊपर से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद रेलिंग कारीगरों की जान बाल बाल बची। दोनों कारीगर तार की चपेट में आने से झुलसकर नीचे गिर गए। दोनों को आनंद फानंद में ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया है। एंटी रोमियो अभियान के तहत एसपी महोबा ने कोचिंग सेंटरों के बाहर घूम रहे कई रोमियो टाइप लड़कों से पूछताछ की, लेकिन हद तो तब हो गई जब एंटी रोमियो दल में काम कर रही महिला कांस्टेबल पर एक मनचले ने भद्दा कमेंट कर दिया। खाकी पहने महिला कांस्टेबल इस पर उस युवक से भिड़ गई। बिजनौर में एंटी रोमियो दल सक्रिय हो गया है। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। उधर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि एक कॉलेज के बाहर से 3 मनचलों को पकड़ा गया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीओ की अध्यक्षता में एंटी रोमियो दल का गठन किया गया है, जिसका प्रभारी अरुण कुमार तिरगुनायक को बनाया गया है। एंटी रोमियो दल ने स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर अभियान चलाया। वहीं मनचलों को ढूंढा। हालांकि इस दौरान एंटी रोमियो दल को कोई मनचला नहीं मिला। उतरौला बलरामपुर रोड पर रमवापुर टेटवा के बीच तारकोल वाले ड्रम से लदी एक ट्रक पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। बलिया कोतवाली ने बाइक चोरी की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 10 बाइक्स बरामद की हैं। बताया जा रहा है मैकेनिक से पूछताछ के बाद बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। बलिया में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जमकर नकल हो रही है। रसड़ा समेत नगरा, भीमपुरा जैसे तमाम क्षेत्रों में नकल के मामले सामने आए हैं। आलिम यह है कि नकल माफिया लाठी डंडों के बल पर परीक्षार्थियों से वसूली कर रहे हैं। इस सब के बावजूद प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। कन्नौज में 23 मार्च को परिषदीय स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गईं, लेकिन अंतिम दिन सुबह की पाली में नकल का मामला सामने आया है। विद्यालय में तैनात शिक्षकों द्वारा बोर्ड पर लिखकर संस्कृत का पर्चा हल करवाया जा रहा था। इंचार्ज प्रधान अध्यापक गांव में घूम रहे थे। टीम के पहुंचने पर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखे उत्तर मिटाने लगे। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कुशीनगर में हो रही सामूहिक नकल का भांडाफोड़ हुआ है। केंद्रों के निरीक्षण को निकले जिला विद्यालय निरीक्षक ने खुद एक इंटर कॉलेज में 2 कक्षों में सामूहिक नकल पकड़ी, जिसके बाद छात्रों की कॉपियों का मिलान कराया गया। कॉपियों में सामूहिक नकल की बात सामने आने के बाद 89 छात्रों की कॉपियों को सीज किया गया है। कांति देवी इंटर कॉलेज सोहराना खड्डा में पड़ता है। वहाँ पे 2 कक्ष में, कक्ष संख्या 6, 7 और 8 में ये बच्चों में हलचल थी, जिसको देखने पर ये फिर उसमें चेक किया गया तो उनकी कॉपियों में सामूहिक नकल का प्रकरण मिला, जिससे करीब एक 7 में 43 और 8 में 46 कुल 89 बच्चों की कॉपी सील कराई गई और सामूहिक नकल में उसे भेजने के लिए आदेशित कर दिया गया और वो बोर्ड को भेजी गई। और यह कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खानपुर में जिला प्रशासन का बूचड़खानों पर डंडा चला। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के नाम से संचालित बूचड़खानों समेत 3 बूचड़खानों को प्रशासन ने सीज कर दिया, लेकिन कार्रवाई पर सवाल उस वक्त खड़े हो गए जब एसडीएम ने कहा कि सीज किए गए 3 बूचड़खानों में से 2 के लाइसेंस मार्च तक के हैं। इटावा जेल में तैनात वार्डन समेत 1 दर्जन से अधिक बंदी रक्षकों ने जेल गेट पर धरना प्रदर्शन कर हड़कंप मचा दिया। बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक उमेश कुमार पर जेल में बंद शातिर अपराधियों को संरक्षण देने और जेल में भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। वहीं इस मसले पर जेलर से बात करनी चाहिए तो वो ज्यादा कुछ कहे बिना ही चल दिए। गुरदासपुर में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची और प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाते हुए हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया। उमरिया जिले में आसमान छू चुके रेत के दाम अब जल्द गिरेंगे। खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने छोटी छोटी खदानों को स्वीकृति के निर्देश दिए हैं। खनिज मंत्री ने बताया कि जिन स्थानों पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाता था उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही पूर्व में जो खदानें संचालित थीं और किन्हीं कारणों से बंद हो गई थीं, उन्हें दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
उस इलाके को भी स्वीकृत किया है खदान के रूप में, जहाँ पर कभी भी खदान नहीं चली और वहाँ से अवैध उत्खनन होने की शिकायतें मिलती थी। अब सभी को अधिसूचित करके और उसका ऑक्शन करके और कार्रवाई पूरी की गई है। उमरिया में कुछ खदानें ऐसी हों जिनका ऑक्शन कर दिया गया हो और उसकी ईसी का इंतज़ार किया जा रहा हो। यदि ऐसा है तो फिर जल्दी ईसी प्राप्त हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। और यदि कोई ऐसी खदान है जिसका कि अभी ऑक्शन ही नहीं हुआ है और वो ऑक्शन होती रही हैं तो उसका ऑक्शन कराएंगे। कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय में मराठी भाषा विभाग की ओर से आधुनिक मराठी काव्य परंपरा और प्रभाव क्षमता विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। तो वहीं कविता को सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रकार बताया गया।